हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप भी अनवांटेड हेयर से परेशान हैं? आप भी तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करके हार चुके हैं? आप भी वैक्सिंग कराते हैं, लोग वैक्सिंग कराते हैं, घंटों समय बिताते हैं अपना पार्लर में, थ्रेडिंग कराते हैं, वैक्सिंग करवाते हैं, लेज़र के द्वारा अपने स्किन से जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं उन्हें रिमूव करवाते हैं, और फिर भी उनकी रूट्स ख़त्म नहीं होती हैं। और इसका ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो चेहरा जो स्किन होती है वो ढीली हो जाती है, जो जो लटक जाती है, और हेयर की रूट्स बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। हम वैक्सिंग करवाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कील वहाँ से निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन लेके आई हूँ जो पूर्ण तरह से नेचुरल है और एकदम 100% वर्किंग है। आप इसका इस्तेमाल इसके लिए हमें 1 चम्मच ले लेना है चीनी। अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो आप उसे भी ले सकते हैं। हमें आधे नींबू का रस लेना है, आधा नींबू हमें ले लेना है। और अगर आधा नींबू का रस, या आप समझ लीजिए 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस होना चाहिए। उसमें चीनी में हमें इस नींबू के रस को डाल देना है। उसके बाद इसमें हमें ऐड कर देना है आधा कप पानी। आधा कप पानी, जिससे कि जैसे हम चाशनी बनाते हैं, हमें वैक्सिंग का, जैसे हम वैक्सिंग करते हैं, वैक्सिंग की क्रीम हमें तैयार करनी है। तो इस तरीके से हमें आधा कप पानी ले लेना और इसको इतना हमें पकाना है जैसे हम चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी, बिल्कुल चाशनी हमें चिपचिपी नहीं बनानी, बस इसका ये मेल्ट हो जाना चाहिए, बस इतना ही हमें बनाना है। एक गाढ़ा सा, जैसे हम चाशनी से हल्का सा, चाशनी से हल्का सा गाढ़ा ही करना है। ये चिपचिपा हो जाना चाहिए। जैसे हम अपने इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करेंगे तो ये चिपचिपा होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है कि एकदम जम जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। बस 2 से 3 मिनट में ही ये पानी जो है ये जल जाएगा और ये अच्छा सा एक गाढ़ा सा, जैसे वैक्सिंग क्रीम होती है वैसा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमें 2 मिनट इसको ऐसे चलाते हुए पका लेना है। चीनी एकदम मेल्ट हो गई, देखिए पानी भी बस 2 से 3 चम्मच ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। बस थोड़ी देर के लिए हमें इसे ऐसे ही पकाना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच हल्दी। हल्दी भी बहुत जैसे बैक्टीरिया जो ख़त्म करती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, और ये हमारी स्किन पे ग्लो भी लाती है। और हमारे चेहरे पे जैसे कील मुहासे होते हैं, दाने हो जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हल्दी का हमें यूज़ ज़रूर करना है, इससे हम चेहरे पर ग्लो तो आएगा ही और हमारे दाने भी नहीं निकलने पाएंगे। तो हमें इसे एक कटोरी में डाल लेना है, एक बोल छोटा सा ले लेना है, उसमें हमें डाल देना है। और हमें चेहरे पर ग्लो चाहिए, एकदम चेहरे को, स्किन को एकदम ग्लोइंग स्किन बनानी है और अनवांटेड हेयर से छुटकारा तो पाना ही पाना है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच कॉफ़ी। कॉफ़ी आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, एक पेस्ट की तरह बना लेना है। और इसको लगाने के समय हमें गुनगुना ही रखना है, एकदम ठंडा नहीं होने देना है। अब हमें चेहरे को अपना अच्छे से साफ़ पानी से धुल लेना है। साफ़ पानी से धुलने के बाद ही हमें इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। अब हम जहाँ के भी आपको अनवांटेड हेयर आपको ख़त्म करने हैं, वहाँ पे आप इसे लगा लीजिएगा। जहाँ के आपको फेस के या हाथों पैरों के कहीं के भी आपको अनवांटेड हेयर रिमूव करने हैं तो वहाँ पे आप इसे लगा लीजिएगा। इस तरीके से आप इसे लगाने के बाद 2 मिनट तक इसे सूखने दीजिएगा। इस तरीके से हम जब लगा लेंगे, हमें चिन का और हमें अपर लिप्स के ही अनवांटेड हेयर हमें रिमूव करने हैं। आप फेस के, जैसे चीक्स के, कान के आसपास जो भी हेयर होते हैं बड़े गंदे लगते हैं, इनको हम जब चेहरा भी एकदम इससे डल लगता है, और जब हम इस चीज़ अनवांटेड हेयर या जो अनचाहे बाल होते हैं, इनको जब हम ख़त्म करते हैं, एकदम रिमूव कर देते हैं, चेहरे पर ग्लो तो आता ही है
और एकदम चेहरे पे जो कील मुहासे होते हैं, बाल जो बहुत ही गंदा सा लुक देते हैं, चेहरा साफ नज़र आता है और बढ़िया सा अच्छा सा ग्लो आ जाता है। देखिए इस तरीके से हमें 2 मिनट तक रुकना है, 2 से 3 मिनट तक हमें इसको लगाने के बाद रुकना है। अच्छे से कवर कर देना है। ये जब चिपचिपा हो जाएगा, हमारे जो चाशनी होती है वो जब चिपक जाती है तो अनवांटेड हेयर हैं वो जो हैं वो उसमें चाशनी में चिपक जाते हैं। उसके बाद हमें एक कॉटन ले लेना है, कॉटन का एक टुकड़ा ले लेना है, छोटा सा ले लीजिए या थोड़ा सा बड़ा ही ले लीजिए। आप चाहें तो ये इस तरीके से आप चिपका के भी रख सकते हैं। चिपकाने के बाद 2 मिनट तक, जैसे हम वैक्सिंग करते हैं, 2 मिनट चिपकाने के बाद इसको झटके से निकालना है, झटके से निकालना है जिससे कि अनवांटेड हेयर इसके साथ निकल जाएं। और आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा ही चिपकाने के बाद भी आप, अभी मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि आप उस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट ऐसे ही हमें इस पर लगाए रखना है। जब अच्छे से ये सूख जाए, एकदम सूखना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सूख जाएगा तभी बाल निकालने में प्रॉब्लम होगी। बहुत ज़्यादा दर्द का हमें जब हम वैक्सिंग करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द हमें होता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द नहीं, इसको हम घर पे वैक्सिंग करते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम जब निकालेंगे तो जो अनवांटेड हेयर हैं वो निकल आएंगे इसमें। देखिए जो जितने भी अपर लिप्स पे मेरे हेयर थे वो सारे निकल गए हैं। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके भी ऐसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से ऐसे आप जब निकालेंगे तो भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, चेहरे पर ग्लो आता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, अच्छी लगती हूँ, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ये 100% नेचुरल है। आप लोग कमेंट करते हैं कि आप के हेयर है नहीं, कैसे रिमूव होंगे, आप झूठ बोलती हैं। तो आप इस तरीके की जब कमेंट करते हैं तो बहुत कष्ट होता है। मैं तो अच्छे अच्छे तरीके लेके आती हूँ कि आप पार्लर ना जाना पड़े और नेचुरली आपके हेयर्स रिमूव हो जाएं। तो आप इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके हेयर्स रिमूव हो जाएंगे नेचुरल तरीके से, और 100% वर्क करता है ये। फ्रेंड्स, आप जब पहले इस्तेमाल कर लिया करिए, उसके बाद ही कमेंट किया करिए। अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपके हेयर्स रिमूव हो जाते हैं, चेहरे पर ग्लो भी आता है, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। अगर नहीं होता है तब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपको इसे इस्तेमाल करने में कुछ गलती हो गई हो या कुछ हो, तो क्योंकि मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती हूँ। मैं घर पे ही इन चीज़ों के द्वारा ही अपने फेस की केयर करती हूँ। अपने अनवांटेड हेयर, हैंड्स के और मतलब हाथों के और पैरों के अनवांटेड हेयर इसी तरीके से, कई तरीक़ों से, कुछ भी किसी भी तरीके से उपटन लगा के या कैसे भी हम इसे रिमूव करते हैं। और फेस पे तो मैं इसी तरीके से ही यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इस तरीके की यूज़फुल वीडियोस लाती रहती हूँ। आपको खुद ही लाइव रिज़ल्ट दिख रहा है कि मेरे फेस से जो भी बारीक बारीक हेयर थे अपर लिप पे, तो वो सारे रिमूव हो चुके हैं। फेस क्लीन नज़र आने लगा है, आपको खुद ही दिख रहा होगा। अभी मैं आपको पास से भी दिखा दूँगी कि हाँ, हेयर्स जितने भी हेयर्स थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। क्योंकि मैंने एक हफ्ते भर 10 दिन पहले ही मैंने हेयर्स रिमूव किए हैं, और 10 दिन बाद आप खुद ही जानती हैं कि हाँ, 10 दिन के बाद चेहरे के बॉडी के किसी भी पार्ट पे थोड़े थोड़े हेयर्स होने लगते हैं। जो भी उनकी रूट्स होती हैं वो फिर से आने लगती हैं। इस तरीके का यूज़ करके आप जैसे 10 दिन में, 12 दिन में अगर आप इस तरीके यूज़ करती हैं तो परमानेंटली हेयर्स आपके रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद हमें टॉवेल को गीला कर लेना है या हैंकी को गीला कर लेना है, या कॉटन का कोई भी कपड़ा हो, उसे आप गीला करने के बाद आप इस तरीके से उसे साफ़ कर सकते हैं। तो आपको खुद ही सामने नज़र आ रहा होगा कि हाँ, जो भी हेयर्स थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। और जो टैनिंग होती है वो टैनिंग भी इससे ख़त्म हो जाती है। जो मैल जम जाती है या स्किन हमारी जो लटक जाती है
उस दाने निकलते हैं, वो इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद कोई भी दाने नहीं निकलते हैं और ना ही स्किन आपकी लटकेगी। तो आप ना चेहरे पर झाइयाँ होंगी, ना ही कालापन आएगा। इस रेमेडी को आप इस्तेमाल करिए और हर तरीके की, हर एक, चाहे ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, सब के लिए ये रेमेडी काम करने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसे ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई यूज़फुल वीडियो के साथ। ये 100% वर्क करेगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।